राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ईश्वर की कृपा से 18 पुराणों की महादिव्य श्रृंखला में पांडे लेआउट स्नेह नगर विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में श्री नारद महापुराण की दिव्य कथा 26 दिसंबर से प्रारंभ हो रही है। वैसे तो ये हमारा संकल्प है 18 महापुराणों का कि वहाँ पर 18 महापुराणों की कथा हो। कई पुराण वहाँ हो चुके हैं। अभी इस बार श्री नारद महापुराण है। कोरोना की वजह से 2 साल विलंब भी हुआ और ये नारद पुराण का इतिहास भी है ये कि नारद महापुराण नागपुर का इतिहास है शायद कि नारद महापुराण दूसरी बार नागपुर में संपन्न हो रहा है। पहली बार झिंगाबाई टाकली में हुआ और दूसरी बार ये 18 पुराणों की जो दूसरी श्रृंखला हमारी पांडे लेआउट पे चालू हुई वहाँ पर ये नारद पुराण हो रहा है। और वो भी हमारे द्वारा इसके पहले शिव महापुराण, देवी भागवत आदि सब कुछ हुए, लेकिन 18 पुराण इस नागपुर की धरती में भी संपन्न नहीं हुए। केवल हमारे द्वारा ईश्वर की कृपा से 2 जगह 18 पुराणों की दिव्य श्रृंखला चल रही है। तो इसमें हम पांडे लेआउट पर जो कार्यक्रम हो रहा है 18 पुराणों की दिव्य श्रृंखला का, उसमें हम वहाँ पर जो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए भक्तगण हैं, मेरी माताएं, बहनें, भाई लोग, उनमें सुंदरकांड स्नेही महिला मंडल जो बढ़ चढ़ कर के आगे हाथ बटाता है और कार्यक्रम का एक बहुत ही सुंदर स्वरूप और दिशा देता है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम देख रहे हैं प्रत्येक दिन सुंदरकांड महिला मंडल के ग्रुप में कि सभी माताएं बड़े बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रही, ध्यान दे रही हैं। इस कार्यक्रम में सहयोग के लिए विट्ठल रुक्मिणी मंदिर की सेवा समिति, हनुमान मंदिर सेवा समिति से जहां हमारे राजू जी आते हैं, और शारदा माता मंदिर खामला श्री शोभा गुरवानी जी, उनके द्वारा एक सहयोग दिया जाता है, और गायत्री महिला मंडल, ये सभी मंडल मिल करके बड़ी मेहनत करके और ईश्वर की कृपा से इस दिव्य पुराण की एक दिशा देते हैं। तो सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और ईश्वर से प्रार्थना है कि जो लोग भी जितनी श्रद्धा से, विश्वास से इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, कार्यक्रम का स्वरूप देते हैं, उनके जीवन में भगवान की कृपा जरूर रहेगी, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ा सत्कर्म कर रहे हैं। जिस जगह 18 महापुराण की कथा हो जाती है वो स्थान परम तीर्थ हो जाता है। अरे एक पुराण से स्थान तीर्थ हो जाता है, यहाँ तो 18 पुराणों की एक श्रृंखला चल रही है। और जो हम पंचम पुराण के रूप में नारद पुराण श्रवण कर रहे हैं, इसमें बड़ी दिव्य कथाएं हैं। इसमें सूत जी महाराज नैमिषारण्य में जब ये नारद महापुराण कहते हैं तो कहते हैं सौनका, यहाँ पर सनत कुमार जो हैं, भगवान के प्रथम जो अवतार हैं सनत कुमार, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उन सनत कुमारों के द्वारा दिव्य नारद जी महाराज को जो ये पुराण सुनाया गया, सुंदर ज्ञान दिया गया, नारद जी के द्वारा एक एक करके प्रश्न किए गए और उसके आधार पर सनत कुमारों ने जो दिव्य ज्ञान दिया, उसी दिव्य ज्ञान का एक जो स्वरूप बना, उसी को हम नारद महापुराण कहते हैं। तो नारद महापुराण में मार्कंडेय जी की बड़ी दिव्य कथा आती है, वामन भगवान की भी कथा आती है,
तुलसी जी की कथा आती है, जिसमें हमें मालूम पड़ेगा कि तुलसी हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है और तुलसी के द्वारा हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तुलसी से हम अपने घर के वास्तु दोष को भी दूर कर सकते हैं। ये भी नारद महापुराण में आया है। अनेक महीनों की कथाएं है, जिसमें मार्गशीर्ष महीना आदि, इसमें द्वादशी व्रत आदि करने का क्या फल है, इसकी भी महिमाई है। लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा आती है, भरत चरित्र आता है, सनत कुमारों का चरित्र आता है। और इस महापुराण में 18 महापुराणों का महत्व बताया गया है कि 18 महापुराण सुनने का क्या फल होता है। गंगा के दिव्य चरित्र को बताया गया है। गंगा अवतरण की कथा आती है, मानधाता की कथा है, गया क्षेत्र की कथा आती है कि गया में हम जाएं तो किस प्रकार से पिंडदान आदि क्रिया करनी चाहिए। काशी की कथा आती है, बद्रीनाथ भगवान की भी कथा आती है, और हाँ, पुष्कर का महात्म भी आता है, और वृंदावन के दिव्य चरित्र भी आते हैं, तथा अयोध्या का भी दिव्य चरित्र आता है इसमें। तो हम सभी लोग 7 दिनों तक परम एक दिव्य चरित्र से नारद महापुराण में प्रवेश करेंगे। 26 तारीख से प्रारंभ होगा, 1 तारीख तक कथा चलेगी, 2 तारीख को पूर्णाहुति रहेगी, और उस दिन शतार्चन भी रहेगा। ये ईश्वर की कृपा है कि हम लोग बड़ी सहज और सरलता से 18 पुराणों की श्रृंखला में जुड़ जाते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं। एक एक महापुराण को करने में बहुत खर्च होते हैं लोगों के, लेकिन हम जब सामूहिक रूप से कोई कार्यक्रम करते हैं तो बड़ी सरलता से हो जाता है, किसी के ऊपर लोड भी नहीं पड़ता, और ईश्वर की कृपा से अच्छे से हो जाता है। इसमें किसी से डिमांड नहीं रखी जाती कि आप इतना सहयोग दें, आप इतना दें। ये तो स्वेच्छा से होता है जो भी सहयोग देते हैं, लेकिन है ये हमारा संकल्प, और इस हमारे संकल्प को साकार रूप में सुंदरकांड स्नेही महिला मंडल, विठल रुक्मणी मंदिर समिति के सदस्य, गायत्री महिला मंडल, शारदा माता मंदिर एवं हनुमान मंदिर सेवा समिति के सभी सदस्य मिल करके हमारे इस संकल्प को पूर्ण कर रहे हैं और पूर्णता की ओर लेके जा रहे हैं, तथा सुव्यवस्थित रूप से कर रहे हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नागपुर से अन्य भी भक्तों को से निवेदन भी और उनका आवाहन भी करना चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति नारद महापुराण की दिव्य कथा में सम्मिलित होना चाहते हों, वो जरूर आएं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। और स्नेह नगर विठल रुक्मिणी मंदिर ये पांडे लेआउट के पास छत्रपति चौक जहाँ पर है, वहीं पर स्नेह नगर पड़ता है। वहाँ पर सभी लोग आएं और श्री नारद महापुराण की परम दिव्य कथा श्रवण करें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो दिव्य नारद महापुराण की कथा में सभी लोग पधारें, और 26 दिसंबर से 1 जनवरी तथा 1 जनवरी तक कथा और 2 जनवरी को पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा। शाम को 3 बजे से 6 बजे तक कथा का समय जो सुनिश्चित किया गया है, उससे ना तो पहले प्रारंभ होगा और 6 बजे के बाद तक भी नहीं चलेगा। राइट 6 बजे कथा का समापन रहेगा। अनेक परम दिव्य झांकियों के साथ आपको दर्शन करने का अवसर मिलेगा, कथा सुनने का अवसर मिलेगा, तथा जो भी व्यक्ति पूजा के कार्य में सम्मिलित होना चाहते हों, सुबह 8 बजे से 8:30 बजे से पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। उसमें सभी लोग पूजा के कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि फेसबुक पर भी आपको ये कथा दर्शन हो जाए, दर्शन मिले, कथा सुनने का अवसर मिले, तो फेसबुक पर भी इस कथा को प्रसारित किया जाएगा। श्री राधे, जय श्री कृष्ण।
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री नारद महापुराण का लाभ अवश्य प्राप्त करें, अवश्य सुने। इससे न जाने हमें किस रूप में भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए और हम 18 महापुराणों में श्री नारद महापुराण की कथा सुन लेंगे। यह अवसर ईश्वर ने ही हमको दिया है। श्री राधे।